मालिक, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अकेली आई हो? जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। रहने का इंतजाम होते ही मैं अपनी माँ को बुला लूंगी। ठीक है, हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। सफर से थकी हो, आराम करो। स्कूल के बारे में कल बात करेंगे। जी अच्छा। अर्जुन! आया भैया। अरे ये क्या, खाना छोड़ के कहाँ जा रहे बड़े भैया बुला रहे हैं। बुला रहे हैं तो क्या हुआ, क्या तो खाना खा रहा हूँ। अगर खाना खाते वक्त भगवान भी बुलाए तो नहीं उठना अगर चाहिए। भगवान बुलाते तो शायद नहीं जाता, लेकिन बड़े भैया बुला रहे हैं। जी भैया। अर्जुन, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें ले जाओ और स्कूल के पास वाले मकान की साफ सफाई करवा के इनके रहने का इंतजाम करवा दो। जी भैया। चलिए ले जा इसे। आधी बारी तू भी आ जा। चल उठा इसे, इसे घर पहुंचा देना। हाँ? और बात सुन, ये गोनियां भी सब यहां से हटा दे, सारी गोनियां। हाँ, माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, काम औरतों का नहीं मर्दों का है। आप जरा दूर रहिए वरना आपको लग जाएगा। सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूं। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार। अर्जुन ठाकुर। ये अर्जुन मास्टरनी के घर में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे चमचागिरी का ट्यूशन देता हूँ। मास्टरनी उसे कौन सा ट्यूशन देती है देखता हूँ। मास्टरनी जी, कहाँ हैं आप? कौन है? यहाँ तो काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होंठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं। यहां जरा संभल के रहिएगा वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। क्यों जानते? मास्टरनी, मास्टरनी,
शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टर नहीं होकर चरित्र इतना गिरा हुआ? छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। अरे मैं बर्बाद हो गई। दादा ठाकुर के भाई अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके, मुझे इंसाफ दिला सके? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरी बात का यकीन नहीं है, या फिर दादा ठाकुर के डर से गूंगे बहरे हो गए हो? देखो बहन, ये देखो मेरी हालत, देखो देखो भाई साहब, ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। चुप हरामजादी, नाटक करती है। ए कलमुही, तू जिस पर कीचड़ उछाल रही है उस खानदान के लोगों को पूरा भरतपुर देवता की तरह पूछता है। अरे मास्टर नहीं आप? क्या हुआ? अर्जुन ठाकुर साहब ने मेरी इज्जत लूट ली ना? मुझे मालूम था। वो तो कई दिनों से तुम्हारी इज्जत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था। आज हाथ साफ कर लिया। तुमने ना कहा होगा, उसने हाँ कहा होगा। तुम भागी होगी, वो दौड़ा होगा। तुमने मना किया होगा, उससे सुला दिया होगा। अबे ओ गोरे! काले, अबे तुम्हें क्या करता है? तमीज से बात कर। हम भी ठाकुर खानदान के हैं। दादा ठाकुर जमींदारी करते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई किसी की भी इज्जत पे हाथ डाले। चुप साले, इस घटिया औरत की वकालत कर रहे हो? क्या हम अर्जुन ठाकुर को नहीं जानते? अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो अभी तुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। फाड़ने फोड़ने की बात क्यों करता है? मैं खुद ही फूट जाता हूं। यू गो टू नरक, मैं चला खुली सड़क। आज ये अर्जुन ठाकुर को बदनाम कर रही है, कल दादा ठाकुर के नाम पर कीचड़ उछालेगी। इस साली शूट में खा के नाक कान काट देते हैं। ला रे हसिया। रुक जाओ, सब लोग ध्यान से सुनो। इस बात को यही दबा दो। किसी भी हालत में यह बात दादा ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी मौत का कारण दादा ठाकुर का भाई अर्जुन है। ये कैसे हो गया? हमने सोचा भी नहीं था कि आत्महत्या कर लेगी। देख लिया दादा ठाकुर, उस दिन जब मैंने आपको सच्चाई बताई तो आपने थप्पड़ मार के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। और कल ये जब बेचारी न्याय के लिए दुहाई दे रही थी, इन लोगों से इंसाफ पाने के लिए मिन्नतें कर रही थी, तब इन्हीं लोगों ने उसे उल्टा, वेश्या और गंदी गंदी गालियां देकर यहां से भगा दिया था। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हम समझ रहे थे ये अर्जुन ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए आपकी इज्जत की खातिर इसे भगा दिया। मेरी इज्जत करने वाले ऐसा काम नहीं करते। माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे। मगर अब इंसाफ से गलती नहीं होगी। मुनीम जी, पंचायत बुलाइए। इंसाफ आज और अभी होगा। सुनिए, हम जानते हैं आप कभी कोई गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन हमारा अर्जुन भी गलत नहीं है। हमने पाला है उसे, हमारा बेटा है वो कभी गलत नहीं करेगा। वो मेरा भाई भी तो है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे बेटे को हम जानते हैं कि आप गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। बड़े भैया, आपके सामने कुछ कहने की न तो मेरी उम्र है और
और ना ही मुझ में हिम्मत। मुझसे ज्यादा तो आप मेरे पति को जानते हैं। इससे आगे मैं क्या कहूं? बड़े भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ ये करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। इस मामले में किसी को दादा ठाकुर से कुछ कहना है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टरनी की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई और इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गांव से बहिष्कार किया जाता है। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसकी मदद करेगा नहीं, और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे और उसके परिवार वालों को यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मासूम मास्टरनी शिल्पा ही अपनी विधवा मां का सहारा थी, इसलिए अर्जुन ठाकुर की जायदाद का आधा हिस्सा उसकी मां को दिया जाएगा। यह हमारा फैसला है। ये लीजिए छोटे मालिक, खेत वाले मकान की चाबियां। हम जा रहे हैं बड़े भैया। भाभी, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाभी। ऐसा क्यों किया आपने? मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। ना आपका मास्टरनी के साथ कोई संबंध था और ना ही आपने उसका खून किया। फिर आपने पंचायत में बड़े भैया से कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आज तक बड़े भैया ने जितना मुझसे कहा मैंने उतना ही किया, जितना मुझसे पूछा मैंने उतना ही जवाब दिया। तुम नहीं जानती मीना, बड़े भैया और भाभी हमारे लिए साक्षात भगवान है। उन्होंने बचपन से मुझे और नकुल को अपनी औलाद की तरह पाला है। उनकी कुर्बानी की बुलंदी यह है कि हमारे लिए वो आज तक अपने संतान के मां बाप नहीं बने। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखती और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई, चाहे तो आप ही बांध लीजिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। अपनी नादानी में मैंने बड़े भाई और दीदी का बार बार अपमान किया है, उनका दिल दुखाया है।